योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी with Gorakh Sabadi, Sabdi number 197. गूदाṛī जुग cyāri तय आई, गूदाṛī सिद्ध sādhikā calāī, गूदाṛī मैं atīta का bāsā, bhaṇanta gorakhanātha machindra का dāsā. Translation. The ascetic rags have come down through the 4 ages, kept alive by siddhas and yoginis. The timeless lives in those rags, says Gorakhnath, Macchindra's servant. सादे शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हिंदी और इंग्लिश में सम एक्सप्लेनेशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सादे शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बातें, तत्व दर्शनी, तत्व संज्ञानी, तत्व ज्ञानी बातें, फिलोसॉफिक बातें। गूदाṛī यह शब्द जो है, जो नए पुराने कपड़ों से, चिंधियों से बना हुआ वस्त्र होता है, पट होता है, उसे गूदाṛī कहते हैं। जो गरीब लोग अमूमन ओढ़ते हैं और कुछ साधु जन भी उसको ओढ़ते हैं उनके स्कूलों में। उनके स्कूल में कुछ साधु जन ऐसे होते हैं कि जो गूदाṛी ही पहनते हैं, गूदाṛी रखते हैं जरूर अपने साथ में और गूदाṛी ओढ़ते हैं। गूदाṛी शब्द शाह इस तरह से नए पुराने कपड़ों का, चिंदियों का बना हुआ पट होता है, मगर रूपकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से, फिगरेटिवली इसका अर्थ होता है जो ज्ञान गरीबी से होते हैं, खुले खोजी होते हैं, किसी परंपरा में बंधे नहीं होते, धर्म नाम परंपरा में, वैदिक, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, यहूदी तो और आदि, जो खुले खोजी होते हैं, ज्ञात से मुक्त हो यथाभूत सदर्शन सु जीवन की सीख पाते हैं, जो हर समय की जरूरत है। वही अलग संज्ञान, अनित्य बोध सु अलग संज्ञान सु यथाभूत दर्शनी होना, भाव पाना, दर्शनी होना और उससे जीवन की सीख मन की किताब से पाना। तो ऐसे जो वो किसी परंपरा में फंस करके नहीं हो सकती वो बात, ज्ञात से मुक्तता के साथ यथाभूत सदर्शन से ही वो बात होती है। उनको परंपरा वालों का तो साथ नहीं मिलेगा। परंपरा वालों की क्या, मुस्लिम है, वैदिक है, तोरा है, हिंदू है, वही पता नहीं किसे कितनी ताकत, कितने बड़े बड़े उनके स्ट्रक्चर, मंदिर, मठ, मंदिर है, उनके मस्जिदें हैं, उनके कई राजकाज वाले भी उनके पीछे हैं। तो ये उनकी इतनी ताकत है, वो ऐसे खोजी वालों के पास में ऐसी कोई ताकत हो ज़रूरी नहीं है। उनको साथ मिले तो अच्छी बात है, और साथ नहीं मिले तो उनको तकलीफ़ भी देते। ऐसे खुले खोजियों को इतिहास में साधु संतों को और साइंटिस्ट, शास्त्रज्ञों को भी तकलीफ़ हुई है। हम देखते हैं, हमें इतिहास, और आज भी आप इसे अनुभव कर सकते हैं। तुकाराम को, कबीर को, बुद्ध के साथ भी कुछ हुआ। गोरख के, आज भी गोरख के नाम पर ही वो वैदिक धंधा वाले जो है, खुद लोक परलोकाश कालांत वैदिक धंधा करने वाले, ये अपनी धंधा, धर्म नाम धंधा परंपरा से लोगों का मन ओझल करने के लिए गोरख अलग विज्ञानी, ध्यान ज्ञान संज्ञानी गोरखनाथ जी के नाम पर गोरख धंधा शब्द पर कुटिलता से इस्तेमाल करते हैं। और उसमें कई बड़े बड़े जैसे स्वरूपानंद सरस्वती, शंकराचार्य है, कोई ओशो रजनीश वाले, कोई कव्वाल वाले, कोई ये जो रवीश कुमार है, वो उसके जैसे वो एजेंट, वैदिक ब्राह्मणवाद के एजेंट, वो भी इसमें गोरख धंधा शब्द प्रयोग में लिप्त देखे जाते हैं। नाम लिए है, प्रत्यक्ष ऑन रिकॉर्ड है वो। तो ये वैदिक धंधा कहे ना। खैर, इस बात को अलग रखते हुए गूदाṛी ऐसे लोगों का, ये ऐसे लोगों की जो धारा होती है उनके लिए इस्तेमाल है, जो ध्यान ज्ञान, गूदाṛी ज्ञान गरीबी की, ध्यान ज्ञान की जो ज़रूरी बात है उसे चेतन रखने वाले लोगों के समूह को, जो सिद्ध साधिका है, ऐसे उनको, उनके एक फ्लो को, प्रवाह को गूदाṛी कहा जाता है। ज्ञान गरीबी, ध्यान ज्ञान, गूदाṛी। और ये कौन जिंदा रखते हैं? गूदाṛी सिद्ध साधिका calāī। सिद्ध साधिका, खोज करने वाले स्त्री और पुरुष, आम जनों से खोज करने वाले स्त्री और पुरुष, कोई अवतार, कोई मसीहा, कोई रसूल, कोई सेवियर, कोई मैत्रेय, ऐसा नहीं। आम जनों से ध्यान ज्ञान के लिए चेतन हो खोज करने वाले स्त्री पुरुष, वो साधु भी हो सकते, गृहस्थी भी हो सकते, साधु सज्जन स्त्री पुरुष इस ध्यान ज्ञान गूदाṛी को जिंदा करते हैं, खोज से ज़्यादा चेतन रखते हैं और चलाते हैं। और ये जुग जुग से चलाते हैं। जुग cyāri शब्द पर गोरखनाथ जी ने इस्तेमाल किया है। जुग cyāri से वो कहते हैं सतयुग, कलयुग, तो पता नहीं क्या क्या युग।
तो सुबह शाम दोपहर वर्षा वसंत हेमंत ग्रीष्म वगैरह ये ऋतु समझे, समर है विंटर है, ये ऋतु समझे जा सकते हैं, अस्तित्वगत हकीकत में है। हालांकि अस्तित्व प्रवाह में वर्तमानता के बगैर कोई काल नहीं होता, मगर हम जो प्रत्यक्ष अनुभूत करते हैं सुबह दोपहर शाम महीना साल ऋतु, तो ये इसका भी अपनी जगह है, भौतिक समय फिजिकल टाइम है। मगर ये सतयुग या कलयुग ये क्या बला है, ये क्या बात है? तो सतयुग ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, विचार के परे इसकी कोई सच्चाई नहीं है। सत जीना, सतयुग में सत जीना है, कलयुग में झूठ वगैरह जीना है। तो सत जीना है या कली जीना, सही जीना है, सत से जीना है या झूठ से जीना है, आपके हाथ में है अभी। तो सत जीना है, सतयुग जिंदा रखना है या कलयुग जिंदा रखना है, आपके हाथ में है। बाकी विचार के पर ऐसी फालतू बातों की कोई सच्चाई नहीं होती, मगर गोरखनाथ फिर भी इसका इस्तेमाल करते हैं सर, युगचारी। तो ये युग इस अर्थ से करते हैं, युगचारी से तथाकथित युगचारी कल्पना की देवी देवताओं से और धर्म नाम परंपराओं से कोई गोरख को कोई मतलब नहीं। वो फेंक देते हैं ऐसी सारी बातों को, वेद करते हैं, वेद कुरान पुराण हदीस सारा साइड कर देते हैं। राम है खुदा वगैरह इस बातों को भी, मनमुखी बातों को साइड कर देते, परम सत्य को नकारते नहीं। मगर परम सत्य के बारे में पहली शब्दी में वो कहता का नाव धरोगे कैसा, और बाद में भी कभी रेफरेंस आया है तो वो बहुत ही साधारण रूप में, उसमें कोई परम सत्य के बारे में कोई कल्पना नहीं है, कोई बतिया ही नहीं है। तो ये युगचारी जो है युग इस अर्थ से है, किसी काल्पनिक सतयुग द्वापर युग त्रेता कलयुग इस अर्थ से नहीं है। यह आम भाषा में शब्द प्रयोग चलता है युगचारी, इस तरह से वो लिया हुआ है। इसी तरह से दूसरा शब्द प्रयोग, अनेक शब्द प्रयोग है ऐसे गोरख शब्दियों में। दूसरा शब्द प्रयोग हम देखें, 72 चंदा शब्द प्रयोग है। तो 72 का शब्द का अर्थ होता है 72, 72, और चंदा का मतलब मुन या मन मगज का है शब्दियों में अनेक जगह पर जैसा है। तो 72 चंद्र से तो कोई अर्थ नहीं है, मगर 72 चंदा जो 72 जो शब्द प्रयोग है, और 72 चंदा तो 72 घाट का पानी पिए हुए होना, ये शब्द प्रयोग है हिंदी आम जनों में, आम बोली में। 72 घाट का पानी पिए हुए होना मतलब बहुत अनुभवी, इधर उधर का ज्ञान का मसाला भरा हुआ। और ऐसा भी हमारी चेतना में कितना बूढ़ीत है गुरबान, बहुत अनुभूति से भरी हुई, सारा लेयर सब पर लेयर, पर्दे दर पर्दे भरे। जन्म की मेमोरी तो इस विचार की मेमोरी तो जन्म की है, मगर भाव पावना मेमोरी तो यादाश्त तो कितनी पुरानी है, सारे भीतर बाहर, पुनर्जन्म नहीं, ये भवगति, भवजाति भवगति, इस तरह से। और ये सारे एक दूसरे के साथ मिक्स होते हुए, कोई वर्ण नहीं कोई जाति नहीं, गोरखनाथ इसको नकार देते, जोग अवरण जोग अभेद। सो 72 चंदा मतलब बड़ा अनुभूत मगज, और सारे का मगज ऐसा बड़ा लंबे अनुभव से भरा हुआ है, पर्दा दर पर्दा। तो उस तरह से 72 चंदा वायु सौख्या, वायु मतलब पवन हलचल, और पवन हलन चलन भाव पवना की उसके अपने प्रति चेतन वो टेंशन ध्यान है। वेदना अग्नि ही जोग अग्नि ही भोग, पवन ही जोग पवन ही भोग, व्यंद ही जोग व्यंद ही भोग। इसी तरह से बुद्ध कहते हैं वेदना पच्चया तन्ना वेदना पच्चया पन्या, पवन ही जोग पवन ही भोग। तो इस तरह से जो भाव पवना अग्नि को 72 चंदा 22 सौख्या किरणी प्रकृति, जब ध्यान ज्ञान की फंडामेंट मूलभूत इनसाइट समझ में आ जाती, अलग संज्ञान सु प्रेजेंस ऑफ द माइंड की मूलभूत बात, और कुशलता से यथाभूत सदर्शन सु, फिर अवधूनन चित अवधूनन, तो वो मूलभूत अंतर समझ होते, आदि किरणी कहते हैं उसको, फंडामेंटल रे ऑफ इनसाइट। तो उस तरह से उससे चित अवधूनन चलता है, और वो मूलभूत होती है, हर एक के लिए पहले कदम पर ही संभव है, और इसी से सारी जर्नी राइट होती है, सम्यक होती है, वरना कई भटकन होती रहती है परंपराओं में मान्यताओं में। तो युग चारित्य से मतलब है जुग गूदाṛī से मतलब है ज्ञान भरी गरीबी की बात, चेतन रखने की बात। ये सिद्ध साधिका चलाते, कोई अवतार मसीहा शेवियर रसूल शेवियर मसीहा अवतार वगैरह ऐसा कुछ नहीं। और इस गूदाṛी में अतीत का बāsā कालातीत ज्ञान जो है इस गूदाṛी में जिंदा रहता है। भनत गोरखनाथ मच्छिंद्र का दासा, गोरखनाथ मच्छिंद्र के दास, मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य कहते हैं। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। गूदाṛी लिटरली मीन्स ascetic rags, or a cloth made up of new old pieces of clothing, worn out pieces of clothing, and with that clothing using them, stitching them, making a cloth to wear on.
which is generally worn by poor people. But some ascetic sadhus also wear this garment gūdaṛī, and that symbolically, figuratively, it refers to this free and open-minded seekers, men and women, male and female seekers. They don't belong to any tradition, belief, or tradition in the name of religion, or belief, ideas and ideologies in the name of God. They don't belong to anything, because they know, they understand this is all thought matter, recorded past memory, and without past, it is not present. With that load, with that burden, we cannot live in the present freshly. So with freedom from the known, with the alak sense, and looking into the stream of life as it is, feelings, sensations, whatever in and out goes on, being awake towards that, observing that, being aware of that, with freedom from the known, with skill and diligence, that way learning life, book of the mind, book of this mind, consciousness, this mind, expressions, feelings, sensations, this itself is the book of life, the book of mind. That is the basic book we need, which we need to learn actually, not just these theoretical books. Well, these have its place, but they are not authority for us. They are just guide books. Gorakh Buddha, they say we are guides, we are not authorities. You have to see and discern the path rightly. Be a light unto yourself. Jagat Guru Manhi Mandek. Look for the word teacher within yourself. So this gūdaṛī is figurative. They don't belong to any tradition, so they are vulnerable. Humility, jnana garibi, humility of vulnerability of wisdom, knowledge, open knowledge, not traditional belief-oriented knowledge. So this figuratively gūdaṛī refers to that. Juga cyāri means 4 ages, generally known as Satyug, Kaliyug, Dwapar Yuga, etc. That is right age and wrong age. Some in the past, they say in the past there was some right age, Satyug, and now it is Kaliyug, wrong Yug. That is all nonsense things. So these ideas are created by thought and maintained by thought, and when they are given up by thought, it is finished. They are finished. They have no reality. Otherwise, the physical time, morning, evening, winter, rainy season, summer, they have their reality. Whether we believe them or not, they are actual. Though deep down in the moment of life, universal movement of life as a whole, there is no time apart from the presence. No, there is nowhere past and future, but we experience them in our daily life, so it has its place. Physical time, let us say, that is actuality, a kind of actuality. But this wrong age and right age, Satyug, Kaliyug, it has no reality apart from thought. It is produced, invented and produced by thought, and when thought is finished, these ideas are finished. They are gone from the memory, given up by the thought, from the thought knowingly, it is finished. So even then Gorakh uses the phrase juga cyāri. Why? Because simply Gorakh uses the language of common people, and in the common people he also uses phrases from common language, common man's language. So juga cyāri is a phrase in the sense of juga, through the ages. Likewise, there is another phrase. There are so many phrases in Gorakh Sabadi. There is another phrase, bahattari chanda. Bahattari means 72. Bahattar means 72, and chanda means moon. Of course, it is used as the brain in the Sabadis. With different senses. Looking into context, we have to understand in what sense it is used. But literally, bahattari chanda means 72 moons. However, it is nothing to the phrase when it is bahattari chanda. It is nothing to do with 72 moons. It actually means 72 means 72 घाट का पानी पिए हुए होना in Hindi common language. This is a phrase. Having experienced at very places, in very many books, having got so many experiences, this brain is so much ingrained with experiences, all feelings, sensations, recordings, memories of this life. But this feelings, sensations, recordings is the memory, inner memory of
life, moment of life, infinite moment of life with no beginning and no end, if it is not finished up in this moment in the fire of observation, meditation. So, Bahattari Chanda means experienced person. This brain, experienced brain that is absorbed by attention, meditation, Bahattari Chanda, Bayu Soka in another something. Like that, this phrase, juga cyāri, 4 ages, literally it means, and it is translated also by us as through the 4 ages, but it is explained in the new version, fresh version. And in earlier versions also it is explained in note at other places. So juga cyāri means 4 ages, means through the ages and not any particular age. What to behave, right or wrong, it is in your hand. Whether sat, rightly living, or wrong, kali living, it is in your hand. So whether it is up to you whether to keep the sat, right, sat yug awake or kali yug awake. It is in the present and it is up to you. There is no sense of that Kali Yuga and Dwapar Yuga and Treta Yuga apart from thought. So Gorakh uses as a phrase juga cyāri as juga through the ages. And this timeless wisdom is remains awake, atīta, jnana, the timeless wisdom, the presence, wisdom out of the presence, the wisdom of presence, and insights out of presence living with the alak sense, with anitya both, impermanence, insight into impermanence, insight into the necessity of freedom from the known by knowing its place and limit. That way, this atīta, jnana, timelessness living and the wisdom out of timelessness is kept alive, awake, inquiring, awake, alive by men and women seekers. And they are such vulnerable jnana gūdaṛī. They don't belong to any traditions and beliefs. That is what Gorakh says. Gūdaṛī jug jugataya āyi, gūdaṛī sidha sādhikā calāī, gūdaṛī mai atīta ka bāsā, bhaṇanta Gorakhnath, Macchindra ka dāsā. This is it.